बायोलॉजी डायग्राम सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। क्या आप लोगों को लगता है कि बायोलॉजी के अंदर बुकिश डायग्राम्स बहुत टिपिकल होते हैं, उनकी लेबलिंग बहुत मुश्किल होती है और इसलिए उनका डिस्क्रिप्शन समझने में भी आप लोगों को दिक्कत आती है? तो हाँ, सॉल्यूशन है हमारे पास में इस चीज़ का। आपको हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर बायोलॉजी के डायग्राम्स को यहाँ पर बताएंगे और उनकी लेबलिंग भी करेंगे और साथ में डिस्क्रिप्शन भी देंगे। आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले दोस्तों लाइक तो बनता है, लाइक वाइक नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है, तो एक बार लाइक कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की इस बायोलॉजी डायग्राम सीरीज के अंदर हम लोग जिसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन डिटेल्ड स्ट्रक्चर पूरा नहीं पढ़ा होगा। इसके डायग्राम को आप पूरा डेप्थ के साथ में समझें। सो अभी शुरू करते हैं हम लोग न्यूरॉन का डायग्राम। न्यूरॉन यानी कि जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज नर्व सेल। हम इसको नर्व सेल भी कहते हैं। तो आपको यह कंफ्यूजन नहीं रखना है कि नर्व सेल अलग है और न्यूरॉन अलग है। और नर्व सेल को हम लोग क्या मानते हैं, इट इज ट्रीटेड एज द लॉन्गेस्ट सेल। इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट सेल मानते हैं एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर से लगाकर और ये कितनी होती है 1 मीटर तक हो सकती है। और यदि हम लोग न्यूरॉन के पार्ट्स को यदि देखें दोस्तों, तो इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो सेल बॉडी है, इसमें एक सेल बॉडी है यानी कि साइटोन है। देयर आर 3 पार्ट्स, सेल बॉडी है। दूसरा जो पार्ट होता है इसमें वो क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। और थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज नॉन एज द एक्सोन। राइट, लेबलिंग के साथ में इजीएस्ट वे के अंदर डायग्राम को समझें विथ डिस्क्रिप्शन। राइट, सो हमको कंसंट्रेट करना है सेल बॉडी के ऊपर, डेंड्राइट्स के ऊपर और एक्सोन पर। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पर हम लोग शुरू करते हैं। नाउ देखो, मैं सबसे पहले साइटोन बना रहा हूं और उस साइटोन के ऊपर फिर मैं डेंड्रोन्स बनाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला जो बीच में जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन इज द साइटोन और द सेल बॉडी। राइट, ये वाला जो पोर्शन है, दिस कंप्लीट पोर्शन इज कॉल्ड एज द साइटोन। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोन, या हम लोग सेल बॉडी भी कहते हैं, सेल बॉडी, या हम इसको सोमा भी कहते हैं। ठीक है, साइटोन या सेल बॉडी या हम लोग सोमा भी कहते हैं। ठीक है, और इससे कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इससे कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं ऐसे। राइट, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डेंड्राइट्स। ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज डेंड्राइट्स, इनको हम लोग डेंड्राइट्स कहेंगे। सो मार्क कर देते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। और ये जो बीच का जो पूरा पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द साइटोन। ठीक है, इसको हम साइटोन कहते हैं या सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। और ये जो सेंटर पार्ट है यहाँ पर, इस सेंटर पार्ट के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो दिस इज द न्यूक्लियस। राइट, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर जानते हो और क्या प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म। इसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूरोप्लाज्म में कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स हैं, कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स हैं साइटोन के अंदर। साइटोन के साइटोप्लाज्म में या न्यूरोप्लाज्म में स्पेशल ग्रेन्यूल्स हैं। ये ग्रेन्यूल्स डेंड्राइट्स में भी मिलते हैं, ये ग्रेन्यूल्स डेंड्राइट्स के अंदर भी मिलते हैं। ये देखो, डेंड्राइट्स तक भी चले गए हैं। जानते हो इन ग्रेन्यूल्स को क्या कहते हैं, दीज ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज, इन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं
नेजल ग्रेन्यूल्स, नेजल ग्रेन्यूल्स, ये जो नेजल ग्रेन्यूल्स हैं इनका काम जानते हो क्या होता है? दे आर कंसर्न्ड विथ, इनका लेना देना किससे है? इनका लेना देना है प्रोटीन सिंथेसिस से। दे आर एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। नेजल ग्रेन्यूल्स क्या है? नेजल ग्रेन्यूल्स जो होती हैं वो ER है, बेसिकली ER एसोसिएटेड विथ, राइट, राइबोसोम्स। नेजल ग्रेन्यूल्स में क्या है? ER विच इज एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स, मतलब ER और राइबोसोम्स है यहाँ पर, राइट। नेजल ग्रेन्यूल्स जो होती है वो बेसिकली नेजल ग्रेन्यूल जो होती है उसमें क्या होती है? ER होती है विद द राइबोसोम्स, एंड दैट्स वाई नेजल ग्रेन्यूल्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। ये ना केवल साइटोन के अंदर होती है, ये डेंड्राइट्स तक भी पहुंच जाती है, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अंदर की तरफ तुम देखोगे तो कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं ऐसे। देयर आर सम फाइबर्स ऑल्सो प्रेजेंट। साइटोन के अंदर फाइबर्स भी होते हैं और डेंड्राइट्स के अंदर भी कुछ फाइबर्स होते हैं। देखो मैंने ये येलो कलर के मार्क किए हैं, राइट। जानते हो ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं? ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर से बना रखे हैं ये न्यूरोफाइब्रिल्स है। दीज आर न्यूरोफाइब्रिल्स। जानते हो न्यूरोफाइब्रिल्स का काम क्या होता है? न्यूरोफाइब्रिल्स का काम होता है इंटरनल कंडक्शन के अंदर, दे हेल्प इन इंटरनल कंडक्शन। न्यूरॉन के अंदर जो इंटरनल कंडक्शन होता है उसके अंदर ये न्यूरोफाइब्रिल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स साइटोन के अंदर भी फैले हुए हैं और डेंड्राइट्स तक भी फैले हुए हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, डेंड्राइट्स का काम होता है इम्पल्सेस को, राइट। डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स का काम है इम्पल्सेस को कहां पर लेके आना? साइटोन की तरफ लेकर आना, साइटोन की तरफ लेकर आना। ये देखो डेंड्राइट्स का काम है इम्पल्सेस को साइटोन की तरफ लेकर आना। ये देख रहे हो आप, ये डेंड्राइट सारी इम्पल्सेस को लेकर आ रही है। तो आपने क्या सीखा कि ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? सेल बॉडी है। दिस पोर्शन इज सेल बॉडी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमा। इसके सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है विच इज कॉल्ड एज द न्यूरोप्लाज्म। इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है ना, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है एंड दैट्स व्हाई न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड, एंड दैट्स व्हाई राइट, न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड। हम क्या कहेंगे? न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड, दैट्स व्हाई न्यूरॉन cannot divide. Why? Because डिवीजन के लिए कौन जरूरी होता है? सेंट्रियोल, राइट। दो ये एक एनिमल सेल का पार्ट है, इट्स एनिमल सेल, नर्व सेल इज एनिमल सेल, बट फिर भी उसमें सेंट्रियोल नहीं है, तो सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट और इसीलिए न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता है। तभी तो गवर्नमेंट कहती है कि यार हेलमेट पहनो, बॉडी के 10 टुकड़े हो जाएंगे चलेगा, लेकिन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन डैमेज हो गए तो रिपेयर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रियोल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। हाँ, नेजल ग्रेन्यूल्स होती है जो कि ER और राइबोसोम्स की बनी होती है, ER और राइबोसोम्स की बनी होती है, और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और साथ ही न्यूरोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दीज न्यूरोफाइब्रिल्स आर कंसर्न्ड विद द इंटरनल कंडक्शन, है ना, न्यूरॉन के अंदर जो इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होता है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। और डेंड्राइट्स का काम है इम्पल्सेस को साइटोन की तरफ क्या करना? लेकर आना। इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों को सेल बॉडी और डेंड्राइट्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर डेंड्राइट्स जो होते हैं दे आर मेनी इन नंबर, डेंड्राइट्स आर मेनी इन नंबर। अब नीचे की तरफ तुम देखोगे तो यहाँ पर ये देख रहे हो तुम, ये वाला जो है दिस इज नोन एज व्हाट? एक्सोन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन कहते हैं, ठीक है। और एक्सोन को कवर किए हुए जो लेयर होती है उसको हम लोग एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सोन को कवर किए हुए जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा। और एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म फिल्डअप रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो साइटोप्लाज्म फिल्डअप रहता है दैट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म कहते हैं, राइट। अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म फिल्ड है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। उसको कवर किए हुए जो लेयर होती है वो एक्सोलेमा होती है, एंड दिस इज नॉन एज द एक्सोन।
याद रखना एक्सोन का ही दूसरा नाम, एक्सोन का ही दूसरा नाम जो है जानते हो वो क्या है? एक्सोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व फाइबर, डोंट बी कंफ्यूज्ड, राइट। एक्सोन को ही हम क्या कहते हैं? नर्व फाइबर कहते हैं। एंड एक्सोन जो होता है वो सिंगल होता है, एक्सोन सिंगल होता है। डेंड्राइट जो होते हैं दे आर मेनी इन नंबर, बट एक्सोन जो होता है वो सिंगल होता है। डेंड्राइट्स थोड़े से छोटे होते हैं, एक्सोन यानी कि नर्व फाइबर जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ जो होते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एक्सोन से कुछ निकले हुए एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं इस तरीके से, दीज आर एक्सोन टर्मिनल्स, राइट। ऐसे कुछ टर्मिनल्स होते हैं, दीज आर एक्सोन टर्मिनल्स, फाइन। इनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एक्सोन टर्मिनल। ये एक्सोन टर्मिनल है, दीज आर एक्सोन टर्मिनल्स। और एक्सोन टर्मिनल्स जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर, लाइक दिस टाइप, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर फिनिश होते हैं। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सिनेप्टिक नॉब्स। इनको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब्स कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। एंड सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर, सिनेप्टिक नॉब्स जो होते हैं उनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है, सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है। सो दीज आर सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स। और जानते हो सिनेप्टिक वेसिकल्स आर फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स आर फिल्ड विथ neurotransmitters, neurotransmitter, they are filled with neurotransmitters, alright। तो एक्सोन के जो लास्ट एंड्स हैं उनको हम लोग एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। एक्सोन टर्मिनल के जो लास्ट एंड्स होते हैं उनको हम सिनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है एंड सिनेप्टिक वेसिकल्स आर फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। नाउ अब ये जो एक्सोन होता है, इस एक्सोन के ऊपर यहाँ पर अब आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखोगे कि एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट हो सकती है? ऐसे माइलिन शीट प्रेजेंट हो सकती है, लाइक दिस टाइप। ऑलराइट, क्या प्रेजेंट होती है? माइलिन शीट। सो ये जो आप देख रहे हो ना, माइलिन शीट है, दिस इज माइलिन शीट। अब माइलिन शीट जो होती है उसको बनाता कौन है? तो माइलिन शीट को जो बनाने वाली स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइलिन शीट को बनाने वाली जो सेल्स होती है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज श्वान सेल्स, श्वान सेल्स। और तभी तो माइलिन शीट का जो कलर होता है वो क्या होता है? वाइट होता है। आप समझिए एक्चुअली क्या होता है कि दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं, राइट, उनमें क्या होता है कि जो श्वान सेल्स होती है वो माइलिन शीट बनाती है। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं, कुछ नर्व फाइबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, वहां पर श्वान सेल्स तो होती है लेकिन श्वान सेल्स माइलिन शीट को नहीं बनाती है। क्लियर है? कितने तरीके के नर्व फाइबर्स हैं? कितने तरीके के नर्व फाइबर्स हैं? टू टाइप्स के, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स को श्वान सेल्स जो होती है, श्वान सेल्स जो होती है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में माइलिन शीट बनाती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर श्वान सेल्स तो होती है लेकिन वो माइलिन शीट नहीं बनाती है। ये माइलिन शीट जो है वो एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करती है, आयंस वगैरह के लीकेज को ये रोकती है, ठीक है। और लेकिन एक चीज याद रखना है कि ये जो माइलिन शीट होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, इट इज ब्रोकन एट सर्टेन प्लेसेस। और जब ये टूटी हुई होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? जगह जगह पर नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो व्हाट आर दीज नोड्स ऑफ रेनवियर? मतलब माइलिन शीट जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, उस पर जगह जगह पर गैप्स होते हैं। और इसीलिए तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है ना।
मतलब कि यहाँ पर एक नोड्स ऑफ रेनवियर से दूसरे के ऊपर, है ना, एक नोड्स ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड पर, दूसरे नोड्स ऑफ रेनवियर के ऊपर तीसरे नोड ऑफ रेनवियर के ऊपर। तो इस तरीके से ये जो आपके सामने बनी हुई है ये एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ठीक है। सो हम किसकी बात कर रहे थे, एक्सोन। ये जो एक्सोन होता है वो सिंगल होता है, लॉन्ग होता है, उसके ऊपर एक्सोलेमा होती है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज नॉन एज द एक्सोप्लाज्म। और ये जो एक्सोन होता है राइट, उसके टर्मिनल्स को हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। एक्सोन टर्मिनल एंड होता है सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर। सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स आर फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऑलराइट। और ये जो एक्सोन होता है ये इंपल्सेस को आगे ले जाता है, ये इंपल्सेस को नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक लेके जाता है। तो देखो डेंड्राइट्स ने क्या किया, इंपल्सेस को साइटोन की तरफ लेके आए। साइटोन से इंपल्सेस जो है वो साइटोन से इंपल्सेस कहाँ पर गई, एक्सोन की तरफ, और एक्सोन से ही कहाँ पर जाएगी, नेक्स्ट नर्व फाइबर के डेंड्राइट्स के ऊपर। तो इंपल्सेस इधर से आई और यहाँ से जा रही है। अच्छा एक और चीज़ याद रखो, जहाँ से एक्सोन शुरू होता है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ है एक्सोन, यदि यहाँ से शुरू हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। जहाँ से एक्सोन शुरू होता है उसको हम लोग एक्सोन हिलॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट लेबल्ड डायग्राम है न्यूरॉन का। ये कभी भी पूछ लेते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें सेल बॉडी होती है, साइटोन होता है या सोमा होता है, उससे निकले हुए डेंड्राइट्स होते हैं, और साइटोन से नीचे की तरफ एक्सोन हिलॉक से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूरॉन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसी तरीके के और भी बहुत सारे डायग्राम्स डिस्क्रिप्शन के साथ में आपके लिए आने वाले दिनों के अंदर हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो तैयार रहिए, आप पूरी बायो को डायग्रामेटिक वे के अंदर बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन। थैंक यू। इंतजार कीजिए एक नए वीडियो के लिए।